सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्चम आराहणाकमसो। जय बोले देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि औत्सर्गलिंग, इसकी चर्चा में आचार्य भगवंत ने कहा था कि कौन है उत्सर्गलिंग का धारी, जो अचेलकत्व, जिसके एक भी वस्त्र ना हो, पिच्छी का मंडल रखे, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग और हाथों से क्या करे, केश लॉन्च करे, शरीर में संस्कार आदि का त्याग, उसी के लिए औत्सर्गलिंगी कहा। और वही क्या लेने योग्य है, वही भक्त प्रत्याख्यान मरण के योग्य है। अब कहा था, अब स्त्रियों के तो एक वस्त्र साड़ी होती है, तो फिर वो नग्नत्व को प्राप्त हो ही नहीं सकते। आचार्य भगवंत ने यही बतलाया था। फिर उन्होंने कहा कि उनकी साड़ी है पर उनके साड़ी के प्रति आसक्ति परिग्रह का भाव नहीं है, तो उपचार से उनके निर्ग्रंथता अर्थात महाव्रत कहे गए हैं। ये चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे। और अंत समय आता है तो अंत समय में, संलेखना के अंतिम समय में, उन वस्त्रों को भी वो त्याग करके अपनी उसी वसतिका में संलेखना समाधि ग्रहण करती हैं। ये चर्चा आई थी। अब आगे कहा कि जो योग्य होता है उसके रत्नत्रय की भावना का प्रकर्ष होने पर मरण हो जाता है, तब लिंग का कथन करने की क्या आवश्यकता है, इसका उत्तर देते हैं। गाथा नंबर 81। जत्ता साधन चिन्ह करणं कूजंग पच्चयादठिधिकरणं गेह भाव विवेगोवि या लिंग गहणे गुणा होंती। कि यात्रा के साधन चिन्ह का करना, जगत की श्रद्धा, अपने को स्थिर करना और गृहस्थता से भिन्नता, ये चार लिंग ग्रहण करने में गुण होते हैं। यात्रा का अर्थ है शरीर की स्थिति में कारण भोजन करना, कि शरीर की स्थिति में कारण भोजन करना, उसका साधन जो लिंग है उसका करना लिंग धारण करने का पहला गुण है। क्योंकि जो गृहस्थ के वेश में रहता है उसे सारी जनता गुणी नहीं मानती और उसके बिना भोजन नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में इच्छित कार्य की सिद्धि नहीं होती। अतः लिंग गुणवत्ता का सूचक होता है और उसे दान आदि की परंपरा से कार्य सिद्धि होती है, अथवा यात्रा शब्द गति का वाचक है। जैसे देवदत्त का यह यात्रा काल, इस गति सामान्य की वाचक होने पर भी यात्रा शब्द मोक्ष गति में ही लिया गया है। अतः यात्रा अर्थात मुक्त गति का साधन जो रत्नत्रय है उसका चिन्हकरण अर्थात ध्वजा पहराने रूप लिंग होता है।
अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्यों के समुदाय का वाचक है। जैसे एक साथ अनंत विषयों को लिए जगत एक अवस्था वाला नहीं है इत्यादि वाक्य में जगत का उक्त अर्थ लिया है, किंतु यहाँ जगत का अर्थ प्राणी विशेष है। जैसे तीनों जगत के द्वारा वंदनीय अरहंत, इस वाक्य में जगत का अर्थ प्राणी विशेष है। प्रत्यय शब्द के अनेक अर्थ हैं, कहीं ज्ञान के अर्थ में हैं, जैसे घट का प्रत्यय अर्थात घट का ज्ञान, तथा प्रत्यय शब्द कारणवाचक भी है। जैसे अनंत संसार का प्रत्यय मिथ्यात्व है, ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतुक अनंत संसार है ऐसा ज्ञान होता है। तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धा वाचक भी है, जैसे इसमें प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय से श्रद्धा का बोध होता है, जगत की श्रद्धा। श्रद्धा प्राणी का धर्म है और अचेलता आदि लिंग शरीर का धर्म। तब आप कैसे कहते हैं कि लिंग जगत प्रत्यय है? समाधान, समस्त परिग्रह का त्याग मुक्ति का मार्ग है। जब तक संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं होगा तब तक सम्यक चारित्र पूर्णता नहीं होगा। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही होगा, तभी जाकर के मुक्ति का साधन बनेगा। मोक्ष मार्ग किसे कहा मालूम? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को। पर चारित्र की पूर्णता ना हो तो फिर पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। सकल परिग्रह का त्याग करना क्या है? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है, नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्नता का मतलब क्या है? सकल परिग्रह का त्याग, औत्सर्ग लिंग। इसमें लिंगी भव्य जीवों की श्रद्धा उत्पन्न करता है, इसलिए लिंग को जगत प्रत्यय कहा। यदि सकल परिग्रह का त्याग मुक्ति का लिंग न हो तो क्यों उसे नियम पूर्वक किया जाएगा? आदठिदीकरण का अर्थ है अपनी अस्थिर आत्मा को स्थिर करना, कि आत्मा जो हमारी संसार के विषयों में भटकने की भाव उसके होते हैं, राग द्वेष आदि परिणाम, तो उन भावों को एक जगह ले आना, राग द्वेष आदि कम करना, धीरे धीरे उसको ख़त्म करने के भावना रखना और विशुद्धि के परिणाम रखना, इस प्रकार से। फिर कहा कि किसमें? तो मुक्ति के मार्ग में चलने में। जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुझे राग रोष मान माया से क्या प्रयोजन? जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिए तो किससे मैं प्रीति करूं? जिस पत्नी को अपना बनाया था उसको भी परित्याग कर दिया, जिस रुपए पैसे को अपना बनाया था उसको भी परित्याग कर दिया। अब संसार में कौन है? जब संसार का त्याग कर दिया तो राग किससे करें? संत किससे करें राग? बताओ, कोई नहीं। तो कहा कि लोक में सब अलंकरण वस्त्र मूलक होते हैं। आज जो सब चीज़ें हैं वस्त्र हैं तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। वस्त्र का जिसने परित्याग कर दिया मतलब सर्वस्व ही परित्याग। आभूषण, सोना चांदी रुपया पैसा, अच्छे अच्छे वस्त्र, तो वस्त्र ही नहीं पहनेंगे तो सोना बस। क्या पहनेंगे? मैंने त्याग दिया तो मुझे राग से क्या प्रयोजन? तथा परिग्रह क्रोध का कारण है। परिग्रह किसको करता है? क्रोध को करता है। जितनी जितनी लालच बढ़ती है उतना उतना क्रोध भी बढ़ता है। क्यों? लालच की जब पूर्ति ना हो तो जिस व्यक्ति को रोज लाभ हो रहा है, रोज लाभ हो रहा है और किसी दिन लाभ ना हो तो बहुत क्रोध आता है, और क्रोध पतन का कारण है। तो कहा कि परिग्रह क्रोध का कारण। देखो, धन की अभिलाषा से पुत्र पिता से लड़ता है, यह तेरा है यह मेरा है। किससे लड़ लेता है? अपने पिता माता भाई बंधु से ही झगड़ा कर लेता है। तब अपने परिवार के बैरी इस धन से क्या? यह लोभ और माया को उत्पन्न करके दुर्गति को बढ़ाता है। देख लो, रुपए पैसे के पीछे कितने झगड़े होते हैं। मान लो हमने आपसे 10,000 रुपये ले लिए, अब भले ही हम आपसे कितने ही अच्छे लगते हो कि भैया जी अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, शुद्ध भोजन करके, अच्छी बात है। आपके गुरु के प्रति विनय है, शिक्षक मानते हैं, अच्छी बात। और आपके पैसे मैंने नहीं दिए तो कि हम तो आंटी जी आपके महीने 2 महीने साल में लौटा देंगे,
अब 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, आप पैसे की कहो तो मुंह फेर लें, आपसे बात नहीं करें, फ़ोन नंबर बंद कर दें। अब एक बात बताओ, वो पैसा किसका कारण बन गया? झगड़े का। पैसा देना बुरा नहीं है, पैसा लेना बुरा नहीं है। देने के बाद अपन ने किसी को दिया और ना मिले तो बस वो बुरा है। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि ये पैसा किसको बनाता है? झगड़े को, लड़ाई को, चोरी सीनाचोरी करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धन एक ऐसी चीज़ है, लोगों की लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोग ले लेते हैं पर उसको देने का भाव नहीं करते। और जो दूसरे की संपत्ति हड़प कर जाए, क्या वो उसको भोग पाएगा? नहीं भोग पाएगा। दूसरे की संपत्ति हम नहीं भोग पाएंगे, वो किसी न किसी माध्यम से निकल ही जाएगी। चोरी करके, बेईमानी करके जो धन कमाया, अरे कोई नहीं फलने वाली। याद रखो, अपन को दिखती है कि ये खूब फल रहा है, खूब फूल रहा है, लेकिन जब वो कर्म उदय में आता है ना, तो इतनी दुर्गतियाँ होती हैं, इतनी दुर्गतियाँ। समझ रहे हो? आज मत देखो कि आज ये व्यक्ति ऐसा है, उस कर्म का फल कल मिलेगा, परसों मिलेगा, साल भर बाद, 1 बार बाद, लेकिन मिलेगा अवश्य। इसीलिए कहते हैं ये धन क्या करवा देता है? भाई बंधु सब में झगड़ा। इसी से दुर्गति होती है। कोई मायाचारी लोभ लालच करके, छल कपट करके, कई लोग ऐसे होते हैं, कोई मंदिर जी का पैसा खा जाए, बोली ली, मंदिर जी का पैसा नहीं दिया, मंदिर जी का पैसा किसी के पास पड़ा है तो पैसा लेके भाग जाए। कोई मंदिर में चोरियां कर ले, मंदिर के छत्र चवर चुरा ले कोई चोर, भगवान कोई चुरा ले, मंदिर की संपत्ति चोरी कर ले। अब बताओ क्या मिलेगा? मंदिर के काम में हेरा फेरी कर दे। याद रखना, सबसे बड़ा पतन का कारण है ये। 10, 25, 50 हज़ार खा के क्या बन जाएंगे हम? कुछ नहीं। मन तो राजी होता ही है। मन तो राजी होता ही है। मन राजी होने से क्या होता है? ये आत्मा तो अनंत अनंत काल के लिए भटकती है। ये दुनिया की रीत है। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी का भी हो, धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, किसी का भी धन लेना नहीं चाहिए। धन क्या, कोई भी चीज़ हो, किसी ने भी मेहनत से कमाई होगी। इसी से रोज़ को जीतने के लिए मैंने वस्त्र पूर्वक सब परिग्रह का त्याग किया, क्रोध रूपी अग्नि। कहते हैं कि इसी से मैंने सब कुछ त्याग किया। जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु हंसते हैं कि कहाँ मुमुक्षु की है नग्नता और कहाँ क्रोध रूपी अग्नि। ये कैसा मुमुक्षु है जो झगड़ा कर रहा है, क्रोध कर रहा है। मुनि राज के लिए तो कहा कि कितना ही विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा समता उनके मन में रहनी चाहिए। आहार कितनी बार अंतराय आ जाए, 1 अंतराय, 2 अंतराय, 3 अंतराय, 4 अंतराय भी लगातार आ जाते हैं, तो श्रावकों के ऊपर क्रोध नहीं करना। कोई चीज़ कड़वी दे दी किसी ने तो क्रोध नहीं करना। कम नमक की दे दी, बिना नमक की दे दी, ज़्यादा नमक की दे दी, बिना मीठा दे दिया तो क्रोध। अब आपके घर हम गए, मान लो कोई मुनिराज आपके घर आहार करने गए हैं। अब महाराज आपके घर आहार करने गए, कोई चीज़ ऐसा होता है कि उनके मन की ना बनी हो। पैसे तो वो मन का लेते नहीं, लेकिन स्वाद में किसी में नमक न डाल पाया हो, बहुत सारी चीज़ बनाई या डबल डाल दिया हो। अब बताओ तो क्या क्रोध करेंगे? नहीं करेंगे। हैं? आज सब्जी बनाई, सब्जी में नमक डालना भूल गई, तुम भी तो क्या हो? तो यही है, इसी को कहते हैं सहन करना। नमक नहीं डला तो भी महाराज को खाना है, ज़्यादा डल गया तो भी उनको राग द्वेष नहीं है। उनको क्या रहता है? सिर्फ मुझे पेट भरने के लिए, पेट को समझते हैं मुनिराज गड्ढा। ये गड्ढा भरना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर चलेगा कैसे? बस उसमें रति नहीं है, भोजन में आसक्ति नहीं है। कोई तो जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। अपन के लिए जीवन जीने के लिए, साधना करने के लिए खाना है। खाने की मनाही नहीं है, अच्छा खाना चाहिए अपन को। शरीर जिससे अच्छा रहे, साधना में सहयोगी। 4 घंटे बैठ करके आप माला फेर सको, 4 घंटे बैठ करके ऐसा अच्छा भोजन करो। ये नहीं कि भैया रूखा सूखा नहीं खाना है। खाना तो माल पानी ही है। माल पानी का मतलब जो आपको स्वस्थ रखे, से बीमारी नहीं होती। बस आजकल तो सब लोग ही खाते हैं।
हैं? लुच्ची खाते हैं सब आजकल। क्या खाते हैं? रोटी घी डाल डाल के तो खाते हो आप लोग। मैं तो खाती हूँ। गुटखा से बीमारी नहीं होती, अल्मोनी से बीमारी नहीं होती। देखो हाँ तो खाना ही चाहिए ना। वही आपको क्या कह रहे हैं कि जिसको जैसा भाए वैसा खाओ, लेकिन अभक्ष्य मत खाओ। समझ गए? बाजार की चीज़ें जो मर्यादा के बाहर हैं उनको मत खाओ। नहीं चलता तो आपको कहा ना 24 घंटे के अंदर का अचार खाना है, और फिर भी आप गृहस्थ हो, आपके ज़्यादा त्याग नहीं है तो भाई आप आज खा लो, आज का कल खा लो, लेकिन ऐसा नहीं महीनों का खा रहे हो, बाजार का खा रहे हो, वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा अभक्ष्य। अब पहले खाते थे 12 महीना का। समझ? नमकीन है घर का बना करके खाओ, चिप्स है घर के केले के बना के खाओ, पापड़ है घर के बना करके खाओ, जो भी चीज़ बनाना है घर पर बना करके खाओ, बाजार की चीज़ें नहीं खाना। आजकल तो शोध की बनने लगी। क्या? शोध की बनने लगी है। हाँ, जो शोध की शुद्ध चीज़ बनी है तो उसकी भी एक टाइमिंग रहती है। ऐसा थोड़ी कि भाई शोध की है तो 4 महीने की बनी हुई, अब वो क्या पता कौन सी देता है? 4 महीने की नहीं मिलेगी। शोध की है। हैं? वो क्या पता कौन सी देता है? कौन? कोई भी शोध की खाते हैं वो। नहीं, देखो जो अपन जिसको जानते हैं ना, जैसे तेल है, घी है। अब घी आपको शुद्ध गाय का नारेली से मिल रहा है, बीना वारा से शांतियारा का, अब ये शुद्ध है। आपने मलाई का निकाला, वो घी शुद्ध है। बाजार का जो पैकेट आ रहा है वो घी शुद्ध नहीं है, महंगा जरूर आएगा। देखो शुद्ध चीज़ आएगी, विधिवत निकाली जाएगी तो थोड़ी महंगी आएगी। हाँ, तो अब आपको खाना है तो वो खाओ, नहीं तो बाजार का 5 किलो और गाय का शुद्ध घी 1 किलो, उससे भी ज़्यादा 1 किलो में पावर है। बाजार का तुम इतना ही खा लो रोटी में, लेकिन उसका शरीर के लिए वो लगता नहीं है। समझ रहे हो? उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई शक्ति है ही नहीं, प्रोटीन है ही नहीं, वो तो बस स्वाद करके क्या क्या डाल के उसमें बना दिया जाता है। ये तो 500 रुपये में कौन देगा घी आपको? गाय का घी आ जाएगा 500 में, हैं? बताओ। इसीलिए कहते हैं कि यदि मुनिराज क्रोध करेंगे तो उनके ऊपर सब क्या करेंगे? हंसेंगे। इसलिए वो कभी भी क्रोध नहीं करते। यह तो ज्ञान रूपी जल के सिंचन से फूले फले तपोवन को नष्ट करने वाला है। क्या? क्रोध। क्रोध आप ये समझ लो ज्ञान रूपी जो पुष्प पल्लवित हुए उस सारे ज्ञान ध्यान तप तपस्या को क्या करने वाला है? जला देने वाला है। क्रोध रूपी अग्नि। पूज्यवर मुनि द्विपायन मुनिराज बैठे थे ध्यान में और क्रोध आया तो क्रोध रूपी अग्नि ने सारी द्वारिका भी जला दी और उन्हें स्वयं को भी जला दिया। इसीलिए याद रखना, क्रोध पहले किसका घात करता है? हमारा। बाद में किसी दूसरे का करेगा। क्रोध पहले किसका घात करेगा? हमारा मन जलाएगा, हमारा दिल जलाएगा, हमें ही जला देगा क्रोध। अंदर ही अंदर हम क्या करते रहते? उस क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। अरे इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये काम ऐसा होना था, ये काम ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। अब बस क्रोध। महिलाएं घर में 4 हैं और किसी एक के मन की ना हो तो क्रोध आता है। लेकिन उस क्रोध करने से आपकी सारी तपस्या क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। तपस्या क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। समझ रहे हो? जिस प्रकार से संपूर्ण भोजन बनाया और नमक नहीं डाला तो आपकी तपस्या क्या हो गई? कितना ही स्वादिष्ट बनाओ, बोले अरे भैया नमक कोनी, और नमक नहीं तो फिर स्वाद कहाँ है? उसी में। अब बस, अब जब आपने नमक डाल दिया तो वो चीज़ क्या हो गई? स्वादिष्ट हो गई। समझ गए? इसीलिए कहते हैं आपको कितना ज्ञान है, कितना चारित्र है, कितना संयम है, यदि समता नहीं है, क्षमा नहीं है तो सब क्या है? बेकार है। समता से और क्षमा से ही सब कुछ होता है। जीवन में यदि क्षमा नहीं है, क्रोध ही क्रोध है, तो याद रखना हमारा वो ज्ञान ध्यान तप तपस्या त्याग किसी काम में आने वाली नहीं। आपके रात्रि भोजन का त्याग है, छने पानी का नियम है, अभक्ष का त्याग है, और खूब क्रोध करते हैं, क्रोधी अति क्रोधी स्वभाव है, तो याद रखना वो आपके कोई काम में नहीं। समता होनी चाहिए मन में। त्याग हमारे लिए सहनशीलता सहनशील बनाता है।
त्याग हमारे लिए ये नहीं बनाता कि जब बात बात पे क्रोध कषाय है तो क्रोध कषाय उदय में आएगी, परंतु क्रोध को व्यक्त करना और नहीं व्यक्त करना वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। कषाय तो अपना काम करेगी ना, पर उसको क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा सूखी घास का ढेर है और माचिस की एक चिंगारी, एक माचिस की चिंगारी पर भल में वो सूखे सारे घास के ढेर को क्या कर देगी? राख में परिवर्तित कर देगी। एक चिड़िया थी एक बार, तो चिड़िया रोज एक एक तिनका ला करके अपना इकट्ठा करती कि मेरे बच्चे होंगे, बड़े होंगे तो उनके लिए घोंसला बनाने के लिए, तो रोज वो तिनका चुन चुन करके लाती और उसने बहुत बड़ा एक घास का क्या कर लिया? ढेर इकट्ठा कर लिया। ऐसा करते करते उसको 10 साल लग गए। 10 साल में उसने एक बहुत बड़ा घास का ढेर तैयार किया और किसी ने उसमें एक माचिस की तीली लगाई और सारा वो क्या हो गया? राख बन गया। याद रखना, ऐसे ही जीवन है। हम बहुत अच्छा काम धर्म करके सब कुछ करके हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की, जैन कुल प्राप्त किया, इतना अच्छा शरीर प्राप्त किया, सोचने समझने की शक्ति प्राप्त की, परंतु थोड़े से विषयों के चक्कर में आकर के पूरा मनुष्य भाव क्या कर देते हैं? बर्बाद। इसीलिए जीवन में संयम, तप, त्याग, दान, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये सब आवश्यक है। जो 6 आवश्यक है: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि। जिसके जीवन में ये 6 आवश्यक कर्म नहीं है फिर वो शावक ही नहीं। बताओ, जिसके रात्रि भोजन का त्याग नहीं, छने पानी का नियम नहीं और जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम नहीं, वो सच्चा जैनी कैसे हो सकता? भगवान का अनुयायी कैसे है वो? जो अपने आराध्य के प्रतिदिन दर्शन ना करे, उनके पथ चिन्हों पर ना चले, तो फिर वो उनका भक्त कैसे कहा जाएगा? कैसे जैनी माना जाएगा? बताओ आप। इसीलिए कहते हैं ये 3 मूलभूत नियम हैं। कौन से 3? नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन त्याग। फिर सप्त व्यसनों का त्याग: मांस, मधु, मदिरा, जुआ खेलना, शिकार खेलना, वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, चोरी, इन सब का त्याग करना, अष्टमूल गुण को पालन करना, मद्य, मांस, मधु त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग। बस इनको त्याग करना ही तो सब कुछ है, और नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। याद रखो, तपस्या के शिखर पर आप एकदम से नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक दिन जरूर पहुंचते हैं। इसीलिए मुनिराज के लिए कहा कि वस्त्र त्याग कर दिए तो फिर किस में आकांक्षा है आपकी? किस चीज़ में आकांक्षा रखना है? कोई चीज़ आकांक्षा के लिए नहीं बची। यदि मोबाइल ही चलाना था तो मुनि क्यों बने? टीवी ही चलानी थी तो मुनि क्यों बने? यदि एसी की हवाई लेनी थी तो मुनि पद क्यों धारण किया? बताओ। यदि शरीर को ही ढकना था तो फिर वस्त्र क्यों त्यागे? बताओ आप। ऐसा नहीं कि भैया ठंडी आ गई तो 4-4, 5-5 हीटर लगा लिए, गर्म वाली लाइटें लगा ली, पहले 1 चटाई लेते थे फिर 4 चटाई ले ली, और ठंडी बढ़ गई तो 6 चटाई ले ली। ऐसे नहीं करेंगे मुनिराज। क्यों? वो ध्यान रखेंगे कि इसमें यदि आसक्ति करनी होती तो त्यागता ही क्यों? बताओ, सोचो। मुझे यदि पैसों का कलेक्शन करना होता, मेरे नाम पे बैंक में इतने पैसे हों, मैं कोई तीर्थ बनाऊं, मैं अपना यूँ करूं, याद रखो उन्हें कुछ, उनका कुछ अपना नहीं है। उन्हें कुछ अपना करना होता तो गृहस्थी त्यागते ही क्यों? और जब गृहस्थी त्याग दी है तो फिर क्या, किस चीज़ का? एक तिनके मात्र का भी परिग्रह मन में नहीं आता मुनिराज के। वो है निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। समझ रहे हो? उनके मन में ये नहीं है कि ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए। प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दी। बस इतना है कि श्रावकों के बीच में आहार के लिए आते हैं, जो मिल जाए उसको शांति पूर्वक क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये नहीं है कि ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। समझ रहे हो? रूखा सूखा, रूखे सूखे का मतलब अपन कहते महाराज जी लोग, देखो तो एक बार में ही कई लोग ऐसे कहते कि महाराज जी लोग तो अच्छे से खाते, जूस भी लेते, ये भी लेते, वो भी लेते, सब भी लेते। अरे भैया, तुम्हारे सामने 56 भोग रख दें
और तुम दिन में एक बार खाओ, डेली 56 भोग। 2 घंटे बाद प्यास लगेगी, 2 घंटे बाद प्यास लगेगी, 2 घंटे बाद भूख लगेगी। समझ रहे हो? सोच लो, एक बार भोजन ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। जिसके रात्रि में पानी का त्याग होता है, अब वो रात में जब पानी का त्याग होता है तो रात में परीक्षा लेने के लिए प्यास अवश्य लगेगी। अब सोचो, आप मुंह सूखेगा, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पी लेते, 9 बजे तक का नियम रख लेते, 8 बजे तक का रख लेते, बताओ। लेकिन उसके लिए भी 9 बजे तक ये पानी पीते हैं, उसका रात्रि त्याग थोड़ी होता है। रात्रि त्याग नहीं है, लेकिन बस अंतर इतना है कि उसमें भी एक क्या हो गई, उसने लिमिट जो रात भर का नहीं था, अब वो 8 बजे 2 घंटे तक का ही, आज 8 बजे तक का किया, कल 7 तक का करेगा, फिर 6 तक। एक आगे बढ़ने का एक अभ्यास है। हम पहले काका जी बेटा जब तक थे रखते थे पानी भाई जाके बस ये अभ्यास है। अब जैसे आज अपन लोग हैं, अब आजकल अपन लोग जैसे 2 समय भोजन करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो फल फ्रूट पानी यानी पी लिया, बार बार मुंह जूठा करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो वही 3 बार भी ग्रहण करना पड़ेगा, 4 बार भी करना पड़ेगा। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी आई तो प्रयास करते हैं कि एक बार ही खाना है, और आगे बढ़े तो भैया किसी अष्टमी को हरी नहीं खाना है, या 5 खाना है, या 3 खाना है। तो प्रयास क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने का। संपूर्ण त्याग ना कर सको तो कुछ का तो त्याग कर देना चाहिए। समझ गए? तो आज हम इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।